हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर दिस कीवर्ड क्या होता है और ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लोबल स्कोप के अंदर जाके बोलूँ console डॉट लॉग दिस, तो आपको नजर आएगा एक बड़ा सा लॉग आता है, लेकिन एसेंशियली अगर मैं इसमें टॉप पे चला जाऊँ तो आपको नजर आएगा विंडो या ग्लोबल। तो ग्लोबल स्कोप के अंदर जो दिस का कीवर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को या विंडो ऑब्जेक्ट को। इसी तरीके से अगर मैं जाऊँ और मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँ, लेट से मैं कहता हूँ सम। इस सम के अंदर अगर मैं console डॉट लॉग करूँ दिस को और मैं जाके इसको ग्लोबल स्कोप में कॉल करूँ तो मैं कहूँगा सम। और अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो जो दिस बेसिकली बन के आ रहा है वो वही विंडो का ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर ग्लोबल स्कोप में सम को कॉल किया जाए तो दिस जो है वो ग्लोबल ही होता है। तो इसका मतलब है जिसने या जिस कॉन्टेक्स्ट में इस सम को कॉल किया जाता है किसी फंक्शन को, उस फंक्शन के अंदर जो दिस होगा वो वही कॉन्टेक्स्ट होगा। क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप था तो यहाँ पे दिस आ गया। ठीक है, अब हम लेते हैं एक और एग्जांपल। मैं जाके कहता हूँ कॉन्स पर्सन और पर्सन के अंदर फॉर एग्जांपल, या हम पर्सन के बजाय लेते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, हम इसकी आईडी कहेंगे फॉर एग्जांपल ABC123, और फिर हम कहते हैं कि इसके अंदर एक फंक्शन भी है जिसका नाम है सम। लेकिन ये सम बराबर है इस सम फंक्शन के, तो मैं कहूँगा कि सम फंक्शन सम के बराबर है। ठीक है, तो हमने इसको इसके बराबर कर दिया। अब मैं जाके कहता हूँ कि कैलकुलेटर डॉट सम फंक्शन, अगर मैं इस सम फंक्शन को कॉल करूँगा तो यही फंक्शन कॉल होगा क्योंकि ये दोनों बराबर हो चुके हैं। तो फिर console log दिस में क्या आएगा? तो अगर मैं जाके यहाँ पे कहूँ सम फंक्शन और मैं इसको कॉल करूँ तो देखें क्या फ़र्क पड़ा। इस केस के अंदर जो दिस लॉग हुआ है, और मैं इसके पीछे एक लेबल भी लगा सकता हूँ कि दिस इज़, तो आपको पता चलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें कॉमा आ जाएगा। तो दिस इज़ क्या चीज़ है, या ये शायद थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया तो इसको हटा देते हैं। तो हम कह रहे हैं कि दिस जो है वो असल में ये चीज़ है। इस केस के अंदर जब कैलकुलेटर का सम फंक्शन कॉल हो रहा है तो उस सिचुएशन में जो दिस बनेगा वो कैलकुलेटर ही बनेगा। जो ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को रखता है, या जो ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कॉल कर रहा है एसेंशियली, वो चीज़ कहलाएगी, या जो ऑब्जेक्ट कर रहा है। अब ग्लोबल स्कोप के अंदर जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉलिंग होती है और हमारे पास ग्लोबल चीज़ आती है निकल के। लेकिन जब हम कैलकुलेटर का सम फंक्शन कॉल करते हैं तो कैलकुलेटर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर से हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो फिर वो उस लिहाज से चलेगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि मैं जाके यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ कि मैं कहूँ पर्सन, पर्सन का फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईडी 123 है और मैं कहूँ ग्रीट। ठीक है, और मैं यहाँ पे फिर एक फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कहूँ भाई फंक्शन, और मैं फंक्शन के अंदर कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल console डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हेलो फ्रॉम पर्सन, और यहाँ पे हम प्लस करके दिस डॉट आईडी कर सकते हैं। जब हम ये काम करेंगे ना तो ये दिस बेसिकली इस पर्सन को पॉइंट करेगा। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो इस पर्सन के अंदर है। ठीक है, तो अगर मैं जाके यहाँ पे कहूँ कि पर्सन डॉट ग्रीड को कॉल करो तो आप देखेंगे क्या होता है। हेलो फ्रॉम पर्सन ABC123, हमने यहाँ पे ABC123 तो नहीं लिखा, हमने तो दिस आईडी लिखा। तो ये इस तरीके से काम कर गई, विच इज़ वेरी गुड। तो ये काम हम ऑब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं और ये काफ़ी हैंडी साबित होता है। दूसरा, इसके अगर हम अगेंस्ट चलें तो हम एरो फंक्शंस पे आ जाते हैं और उसमें दिस का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। किस तरीके से? अगर मैं इस फंक्शन को इस तरीके से डिक्लेयर ना करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड आएगा? जब हम एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं तो ये जो दिस वाली चीज़ होती है ये इस कॉन्टेक्स्ट को जिसमें वो है उससे एक लेवल ऊपर चली जाती है, या आप इसको ये समझ सकते हो कि जो भी इसको ओन करता है इस ऑब्जेक्ट को, ये वहां पे चला जाता है। तो अभी क्या सिनेरियो है, जब हम फंक्शन रखते हैं तो इस दिस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो इस ऑब्जेक्ट से ऊपर वाली जो चीज़ है वो इसका कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। और आपको नजर आ रहा है कि ये पूरा ऑब्जेक्ट ग्लोबल स्कोप के अंदर है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट से बाहर जाएंगे तो ग्लोबल स्कोप ही मिलेगा और उसके अंदर हमें आईडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मैं इसको दिस लॉक कराऊं तो देखें क्या होता है। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट ग्लोबल। तो ये वाला दिस जब हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो ये वाला दिस होता है पर्सन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम जेसन स्ट्रिंगिफाई करके भी देख सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई हेलो फ्रॉम पर्सन, और दूसरी लाइन के अंदर हम यहाँ पे इसको भी console लॉग करा लेते हैं, console डॉट लॉग दिस।
अगर हम हेलो फ्रॉम पर्सन कर रहे हैं इस फंक्शन नोटेशन में, तो दिस की जो वैल्यू होती है वो ये पूरा ऑब्जेक्ट होता है, ये हम देख चुके हैं। जैसे ही हम इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो अब दिस की जो वैल्यू होगी वो होगी ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो मैं टॉप पे चला जाऊँ तो हेलो फ्रॉम पर्सन और ये विंडो ग्लोबल हो गया। तो आई होप दिस मेक सेंस। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि हम कहाँ पे जो है वो एरो फंक्शन इस्तेमाल करें और कहाँ पे ना करें। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।